हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या के ऊपर। संख्या कितने प्रकार की होती है और सभी प्रकार का डिफिनेशन लिख करके मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग को संख्या का जानकारी हो पाए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर, है ना। क्या बोलते हैं, नंबर। तो संख्या के प्रकार जानने से पहले आप लोग को ये बात जानना चाहिए, ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कोई भी नंबर लिखने के लिए जो भी हम लोग अंक का इस्तेमाल करते हैं, वो अंक क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक। यानी कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या लिखने के लिए, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिखने के लिए हम लोग जो अंक का इस्तेमाल करते हैं वो अंक क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी इसको हम लोग एक अंकीय संख्या भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक अंकीय संख्या, यानी 1 डिजिट नंबर भी बोल सकते हैं। यानी कोई भी हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या लिखने के लिए यही अंक का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे संख्या का प्रकार। संख्या के प्रकार की ओर चलते हैं। संख्या का पहला प्रकार क्या होता है, तो संख्या का पहला प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, यानी इसका डेफिनेशन काफी सिंपल होता है। गिनती के संख्या, गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये हुआ आपका नेचुरल नंबर का डेफिनेशन। अगर एग्जांपल से अगर हम लोग समझे तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इन्फिनिटिव तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का अगर हम लोग डेफिनेशन अगर इंग्लिश में बोला चाहे तो इंग्लिश में इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। होल नंबर का डेफिनेशन होता है, होल नंबर का भी यानी डेफिनेशन काफी सिंपल है। होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, गिनती के संख्या में, गिनती के संख्या, गिनती के संख्या में 0 को पहले शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती के संख्या में 0 को पहले शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल किस तरह से लिख सकते हैं, एग्जांपल यानी 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे। और 0 से लिखना स्टार्ट क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखे हैं, डेफिनेशन इसका परिभाषा ही लिखे हैं कि गिनती की संख्या, यानी गिनती के संख्या में 0 को पहले शामिल करने पर। तो इसलिए 0 को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी क्या जाएगा, अनंत तक जाएगा,
है ना। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या में जीरो को पहले शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या। अगर इसका हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन बोलना चाहें तो इंग्लिश में डिफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं पूर्ण संख्या का? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं इंग्लिश में, है ना। तो चलिए पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या के बाद आएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन अब हम लोग लिखते हैं। पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर का डेफिनेशन क्या होगा? इंटीजर नंबर का डेफिनेशन होगा यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी पूर्णांक संख्या का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से क्या? ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या लिखें कि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। ये होगी आपका पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन। अगर इसका हम लोग एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल से किस तरह से लिख सकते हैं? एग्जांपल अगर लिखना चाहे तो इस तरह से इसका हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड डॉट डॉट अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी। ये भी क्या होगा? अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या का परिभाषा। यानी पूर्णांक संख्या का एग्जांपल हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी ये एग्जांपल का मतलब हुआ कि 1 जो है से प्लस में भी है और माइनस में भी है, 2 जो है से प्लस में भी है और माइनस में भी है ना। इसका मतलब ये हुआ। अगर हम लोग पूर्णांक संख्या का डेफिनेशन इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं? यानी इंटीजर्स, यानी इसका इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन? इंटीजर्स आर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर, है ना। क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या जो होता है से पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इंटीजर्स आर सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स नंबर। तो चलिए आप लोग इसको अब बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उतारना चाहते तो उतारिए, हम हट गए हैं तब तक के लिए। कुछ देरी के लिए आप लोग बढ़िया से इसको देख करके समझ सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इसके अगला प्रकार की ओर। तो चलिए अब इसको हम ऊपर से मिटा रहा हूं। अब लिखेंगे संख्या का अगला प्रकार क्या होता है। अगला प्रकार को समझेंगे, उसका डेफिनेशन को समझेंगे। यानी पूर्णांक संख्या के बाद क्या आएगा? पूर्णांक संख्या के बाद आएगा सम संख्या।
तो अब हम लोग समझेंगे सम संख्या क्या होता है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अब मिटा देता हूं। अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो वीडियो को रोक करके पॉज करके लिख सकते हैं, है ना। वीडियो को आप लोग रोक करके इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला संख्या की ओर। क्या आएगा, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर का भी डिफिनेशन काफी सिंपल है, काफी आसान है। तो इवन नंबर का परिभाषा क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, यानी जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित, है ना, विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल जैसे आप लोग समझ सकते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना, 14, यानी डॉट डॉट इंफिनिटिव तक जाएगा, है ना। ये हो गया आपका इवन नंबर। अगर इवन नंबर का डिफिनेशन हम लोग अगर इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन किस तरह से बोल सकते हैं, यानी ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, है ना। इवन नंबर का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफिनेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके अगला संख्या क्या होगा, विषम संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ये हो गया आपका सम संख्या। सम संख्या आप लोग समझ गए होंगे, यानी विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक। इसका सम संख्या का उल्टा होता है। इसे सम संख्या का परिभाषा क्या है कि जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी विभाजित होने का मतलब क्या कि दो से जिस संख्या में हम लोग भाग दें, यानी डिवाइड लगाएं, तो दो से पूरा कट जाए, यानी उसका शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी जिस संख्या में 2 से भाग लगाने पर उसका रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, है ना। इस सब जो एग्जांपल लिखा हुआ है, इस सभी संख्या में 2 से भाग लगा के देखिए, ये 2 से सभी नंबर क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सभी संख्या क्या है, सम संख्या है। और भी बहुत सारी होगी, है ना। अब देखिए ऑड नंबर यानी विषम संख्या, ठीक इसका उल्टा होता है, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, है ना। जिसका परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो संख्या 2 से पूर्णतः, यानी पूर्णतः का नहीं मतलब पूरा, है ना, पूर्णतः विभाजित न हो, है ना। इसका भी डिफिनेशन काफी सिंपल है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ये हो गया आपका विषम संख्या का डिफिनेशन। अगर इसका हम लोग एग्जांपल से समझना चाहें तो एग्जांपल इसका क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, है ना, 9, 11, 13, 15, यानी 15 डॉट 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 इंफिनिटी, यानी ये भी अनंत तक होगा, ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया आपका विषम संख्या का डिफिनेशन। अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर का अगर हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन बोलना चाहें तो किस तरह से बोल सकते हैं, ऑल द नंबर्स कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, है ना। क्या, ऑल द नंबर्स
कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, है ना। इस तरह से हम लोग इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका विषम संख्या, जिसको आप लोग 2 से भागा दीजिएगा तो ये पूरा विभाजित नहीं होगा, इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर इसका कुछ ना कुछ बच जाएगा, है ना। तो ये सभी संख्या क्या है, विषम संख्या है, जो 2 से पूरा न कटे। अब देखिए अगला संख्या की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तो तब तक इसको आप लोग उतारिए ताकि हम लोग बढ़िया से समझा पाए। जो अगला संख्या का प्रकार है उसको आप लोग को बढ़िया से समझाना होगा, क्योंकि अगला संख्या आ रहा भाज्य संख्या। विषम संख्या के बाद क्या आता है, भाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो आप लोग ऊपर से एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए, ताकि हम इसको मिटा करके बढ़िया से क्या कर पाए, समझा पाए। तो चलिए इसको हम अब मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर रख के भी इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। चलिए अगला संख्या की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला संख्या क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको जरा बढ़िया से समझना होगा। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, क्या, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी भाज्य संख्या कहते हैं। इसका डेफिनेशन किस तरह से हम लोग लिखेंगे कि जिस संख्या का 2 से यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 2 से अधिक फैक्टर हो। गुणनखंड कहने का मतलब आप लोग पहले इसको समझिए, फिर हम समझाते हैं इसको। यानी जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख पाए, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझेंगे तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, एग्जाम्पल होगा सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होगा, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या इन 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, है ना। ये सब संख्या कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। यहाँ पर आपका 15 भी हो सकता है, 15 भी होगा, और 16 डॉट यानी अनंत तक जाएगा। ये सारी संख्याएं क्या है, ये सब भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है कि जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड कहने का मतलब है कि इस संख्या को हम लोग गुना में खंड 2 से अधिक बार कर पाए तो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी 2 से अधिक गुणनखंड कर पाए, जैसे और आप लोग जैसे 4 है, 4 को हम लोग 2 से अधिक गुणनखंड कर पाएंगे। यानी 4 को हम लोग गुना में अगर खंड करें तो कितने तरह से कर सकते हैं, 2 गुना 2 और फिर 1 गुना 4, और क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 1, है ना। इसको हम लोग गुना में खंड 2 से अधिक बार कर पाए, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या। उसी तरह से 6 का भी गुणनखंड 2 से अधिक होगा, 8 का भी गुणनखंड 2 से अधिक होगा। ये सब सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। अगर भाज्य संख्या का डिफिनेशन अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होगा द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, है ना।
द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हम लोग इसका इंग्लिश में डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो ये आपका भाज्य संख्या हो गया। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है ना। सबसे छोटी, अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, तो कौन होता है? 4, है ना। विच इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो कौन होगा? 4। क्या होगा? 4। तो इसको आप लोग देखिए और समझिए, इसको नोट कीजिए। तब तक हम बढ़ते हैं अगला संख्या की ओर। यानी अगला प्रकार क्या होगा इसका? अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का डिफिनेशन है, ठीक इसका उल्टा होगा, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड, यानी 2 से अधिक गुणनखंड जिस संख्या का नहीं हो सकता, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो चलिए इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, लिख करके समझते हैं। तो लिखेंगे कि जिस संख्या का 2 से नहीं, केवल 2 गुणनखंड, क्या? जिस संख्या का केवल क्या हो? 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या का डिफिनेशन। जैसे में अगर एग्जांपल से समझें, इसका एग्जांपल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। क्या? 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 डॉट डॉट इंफिनिटी, है ना। ये भी अनंत तक जाएगा। तो ये सारी संख्या कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है। अगर ये सारी संख्या को अगर हम लोग गुणनखंड करना चाहें, तो इसको हम लोग 2 से अधिक बार गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, 2 से अधिक बार फैक्टर इसको नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल से इसको हम लोग समझ, जैसे मान लीजिए कि 5 है, तो 5 का गुणनखंड हम लोग किस तरह से कर पाएंगे? या तो इसको गुना में खंड हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुना 5, नहीं तो फिर 5 गुना 1। ये 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं गुना में? 1 गुना 5 लिख सकते हैं, नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 1 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। यानी इस संख्या को हम लोग 2 से अधिक बार गुना में खंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये कौन संख्या है? अभाज्य संख्या, है ना। या कहने का मतलब यही है कि या तो ये 5 जो है या तो 1 से डिविजिबल होगा, यानी 1 से कटेगा भाग देने पर, या तो ये 5 है तो 5 से कटेगा, है ना। तो ये हो गया आपका भाज्य संख्या का परफेक्ट डिफिनेशन, यही होगा, है ना। तो ये हो गया भाज्य संख्या। ये सारी भाज्य संख्या, जिस संख्या को हम लोग 2 से अधिक बार गुना में खंड नहीं कर पाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का इंग्लिश में अगर डिफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बोल सकते हैं? द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या? फिर से एक बार आप लोगों को समझा देता हूं, एक बार से फिर से बोल देता हूं इंग्लिश डिफिनेशन। यानी द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर का डिफिनेशन इंग्लिश में बोल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। तो चलिए आप लोग इसको नोट करिए, तब तक के लिए मैं कुछ देरी के लिए हट जाता हूं, ताकि आप लोग बढ़िया से इसको देख करके समझ पाए। फिर उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगला प्रकार क्या होगा। इसके अगला प्रकार होगा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो चलिए इसको, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम लोग को बस एक संख्या और समझना है, सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है।
सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होगा? सअभाज्य संख्या का अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो सअभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, क्या? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मशक क्या हो? एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग इसको अगर लिख के समझे तो चलिए इसको लिख के समझते हैं। वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, क्या बोले? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मशक क्या हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो? केवल एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लिख करके समझते हैं कि वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा, क्या लिखेंगे? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मशक कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर करें दोनों नंबर को तो क्या है? एक आए। वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मशक एक हो तो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। तो वह संख्या सअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल यानी 2,5 6,7 7,8 ये सब नंबर जो है, ये सब जो दो संख्याओं का जोड़ा है तो क्या है? सब सअभाज्य संख्या है। यानी ये दोनों नंबर का अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मशक याद करें, इसका मशक केवल और केवल क्या आएगा? एक आएगा। कहने का मतलब है कि दोनों संख्याओं में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने का मतलब क्या? कि दोनों संख्या में कॉमन कौन सी संख्या है? केवल एक कॉमन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों संख्याओं को अगर काट सकता है, अगर डिवाइड करने पर अगर काट सकता है तो कौन नंबर काट सकता है? केवल और केवल क्या? कौन सा काट सकता है? एक काट सकता है। समझ में आया? यानी दोनों संख्याओं में अगर कॉमन की बात करें तो हम लोग क्या कॉमन? सबसे बड़ी कॉमन कौन है? यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है? 1। यानी अगर ये दोनों संख्याओं को अगर हम लोग काटना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ दोनों संख्याओं को कौन काट सकता है? विभाजित कर सकता है, केवल और केवल 1 कर सकता है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? सअभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर हम लोग सअभाज्य संख्या को इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश में डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि टू नंबर्स सेड टू बी, क्या? टू नंबर्स सेड टू बी। अगर इस इंग्लिश में डेफिनेशन अगर बोलना चाहें तो इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं कि टू नंबर्स said to be if यानी दो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी सअभाज्य संख्या कहलाएगी अगर उसके लिए शर्त क्या होगा? अगर इफ यानी अगर, यानी उसके लिए कुछ शर्त होगी। क्या शर्त होगी? यानी टू नंबर सेड टू बी इफ क्या? HCF यानी a, b जो संख्या का रूप होगा, यानी HCF a, b इज इक्वल टू क्या? 1 आर कॉल्ड क्या? को प्राइम नंबर, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, है ना? को प्राइम नंबर।
तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम लोग अगर इंग्लिश में बोलना चाहे तो इस तरह से बोल सकते हैं, यानी टू नंबर्स सेड टू बी इफ HCF, यानी वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो इज इक्वल टू 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो चलिए आप लोग को ये को प्राइम नंबर तक का भी आप लोग समझ गए, यानी संख्या के प्रकार में आप लोग के लिए आज के लिए इतना ही होगा। अगले वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के ऊपर। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के ऊपर बात करने के बाद हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्या को, है ना। तो ये हो गया आपका को प्राइम नंबर का डेफिनेशन। अब बच गया जो नंबर बच गया, कौन कौन सी नंबर बच गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। उसके बाद परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप लोग समझिए और लिखिए और पढ़िए और याद कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।